भारत में नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा के उदय ने हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। विचारधारा के जातीय वर्चस्ववादी और सत्तावादी पहलुओं ने कई लोगों को हिंदू राष्ट्रवाद की तुलना हिटलर के नाजीवाद से करने के लिए प्रेरित किया है, जबकि नाजी सादृश्य अक्सर थका देने वाला और अत्यधिक नाटकीय लग सकता है। इस मामले में यह पूरी तरह से उपयुक्त है। वास्तव में हिंदू राष्ट्रवाद या संक्षेप में हिंदुत्व को 20वीं सदी के शुरुआती यूरोपीय फांसीवाद और हिंदू अतिवाद के फ्रैंकस्टीन राक्षस के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। ये वीडियो हिंदू महासभा और आरएसएस की वैचारिक नींव का विश्लेषण करेगा, जो दो छत्र हिंदुत्व संगठन हैं जिनसे लगभग बाद की सभी शाखाएं मोदी की भाजपा सहित अपनी जड़ों का पता लगा सकती हैं। संस्थापक पिता। हिंदू राष्ट्रवाद, जैसा कि हम आज समझते हैं, पहली बार 1922 में विनायक सावरकर नामक एक ब्राह्मण द्वारा आवाज दी गई थी, जिन्होंने जेल में रहते हुए अब कुख्यात हिंदुत्व की अनिवार्यताएं लिखीं। सावरकर भारत के वंचित मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सकारात्मक कार्रवाई देने वाले हालिया सुधारों के प्रतिशोध में मजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन की हत्या की साजिश रचने और सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए जेल की सजा काट रहे थे। एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में सावरकर ने भारत की पहचान मुख्य रूप से हिंदू जाति के साथ की है। इस क्षेत्र का वर्णन सपनों की भूमि के रूप में किया है, जो शांति और प्रचुरता का बहुत ही निर्बाध आनंद का आनंद ले रहा है। हालांकि इस आदर्श स्वर्ग को क्रूरतापूर्वक हिंदुओं से छीन लिया गया था, जब लगभग पूरे एशिया मुसलमानों ने, जिसके तुरंत बाद लगभग पूरे यूरोप ईसाइयों ने अनुसरण किया, ने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। सावरकर आगे दावा करते हैं, यद्यपि उनका मूल हिंदू रक्त विदेशी मिलावट से लगभग अप्रभावित है, हमारे मुस्लिम या ईसाई देशवासी, जिन्हें मूल रूप से जबरन गैर हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया था, उन्हें हिंदू के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। भारत तब उत्कृष्ट था जब यह केवल हिंदू था, और इस उत्कृष्टता को मुसलमानों और ईसाइयों ने नष्ट कर दिया, जिन्हें नस्लीय और धार्मिक मतभेदों के कारण कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह आधार हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को रेखांकित करता है, और जैसा कि हम देखेंगे, हिंदुत्व विचारकों को भयावह निष्कर्षों तक ले गया। मुंजे, एक अन्य ब्राह्मण जिन्होंने 1937 तक पहले प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मुंजे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन पार्टी के धर्मनिरपेक्ष उदारवाद से मोहभंग होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 1931 में वह एक ऐसी विचारधारा की तलाश में यूरोप के दौरे पर गए जो भारत के हिंदुओं को पुनर्जीवित करने में मदद कर सके। इटली और जर्मनी की अपनी यात्राओं के दौरान मुंजे ने कहा, इटालवासी स्वभाव से आमतौर पर भारतीयों की तरह आसानी प्रेमी और गैर लड़ाकू दिखाई देते हैं। मुसोलिनी ने अपने देश की आवश्यक कमजोरी देखी और बलिला संगठन के विचार की कल्पना की। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, कल्पना की गई है। फांसीवाद का विचार स्पष्ट रूप से लोगों के बीच एकता की अवधारणा को सामने लाता है। भारत और विशेष रूप से हिंदू भारत को हिंदुओं के सैन्य उत्थान के लिए कुछ ऐसी संस्था की आवश्यकता है। घर लौटने पर उन्होंने सिफारिश की कि हिंदू नेता जर्मनी के युवा आंदोलन और इटली के बालिला और फांसीवादी संगठनों की नकल करें। मुझे लगता है कि वे भारत में परिचय के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। मैं इन आंदोलनों से बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैंने उनकी गतिविधियों को अपनी आंखों से विस्तार से देखा है। गोलवलकर एक और ब्राह्मण थे जिन्होंने 1940-1973 तक आरएसएस के सर्वोच्च नेता के रूप में शासन किया। उन्हें आरएसएस को भारत के सबसे बड़े धार्मिक राजनीतिक आंदोलन में बदलने का श्रेय दिया जाता है, जिसके हर राज्य में लाखों सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं और श्रम से लेकर शिक्षा तक हर चीज में विशेषज्ञता रखने वाले दर्जनों ऑफशूट संगठन हैं। गोलवलकर 1949 में अपने काम वी अवर नेशनहुड डिफाइंड के साथ राष्ट्रीय परिदृश्य पर छा गए। यहां गोलवलकर ने नाजियों की प्रशंसा करने की हिंदुत्व परंपरा को जारी रखते हुए कहा, जर्मन राष्ट्रीय गौरव अब दिन का विषय बन गया है। राष्ट्र और इसकी संस्कृति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को सेमेटिक नस्लों, यहूदियों से मुक्त करके दुनिया को चौंका दिया।
यहाँ राष्ट्रीय गौरव अपने उच्चतम स्तर पर प्रकट हुआ है। जर्मनी ने यह भी दिखाया है कि जिन नस्लों और संस्कृतियों के बीच जड़ तक मतभेद हैं, उनका एकजुट होना कितना असंभव है। ये हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और लाभ उठाने के लिए एक अच्छा सबक है। भारत के मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के नरसंहार का स्पष्ट आह्वान विचारों को मुंजे ने 1929 में दोहराया था। जैसा कि वह कहते हैं, मुसलमान खुद को उपद्रवी बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार खड़ी नहीं होगी बल्कि झुक जाएगी। हम कांग्रेस सरकार से किसी विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें सरकार और मुसलमानों दोनों से लड़ना होगा। आरएसएस उपयोगी और मददगार हो सकता है। बाद में उन्होंने सोचा, क्या होगा यदि परस्पर विरोधी विचारधाराओं में चरखा राइफल के साथ संघर्ष में आ जाए। चरखा गांधी जी का प्रतीक था। फांसीवाद के प्रति हिंदू राष्ट्रवादी जुनून तब इन भी कम नहीं हुआ जब यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी विचारधारा का तात्पर्य क्या है। 1942 में पुणे के एक प्रशिक्षण शिविर में दिए गए भाषण पर एक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुत्व अधिकारी P.C. सहस्रबुद्धे ने घोषणा की, संघ आरएसएस ने तानाशाही के सिद्धांत का पालन किया। लोकतांत्रिक सरकार को सरकार का एक असंतोषजनक रूप बताते हुए उन्होंने फ्रांस को एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में उद्धृत किया और तानाशाही की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जापान, रूस और जर्मनी की ओर इशारा किया। उन्होंने विशेष रूप से जर्मनी के फ्यूहरर सिद्धांत की प्रशंसा की। उन्होंने रूस और जर्मन को उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हुए प्रचार के मूल्य पर ध्यान आकर्षित किया और एक और उदाहरण के रूप में मुसोलिनी की सफलता का हवाला देते हुए नेता सिद्धांत के गुणों की फिर से प्रशंसा की। शब्दों को क्रिया में बदलें। ब्रिटिश भारत के विभाजन की अगुवाई में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसक झड़पें बढ़ती आवृत्ति के साथ हुईं, जबकि भारतीय पक्षकार अक्सर इस घटना के लिए मुस्लिम आक्रामकता को जिम्मेदार ठहराते हैं। हिंसक घटनाएं सबसे अधिक हिंदू बहुल क्षेत्रों में देखी गईं, विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में हिंदुत्व के गढ़ों में। इन झड़पों में आरएसएस ने तेजी से प्रमुख भूमिका निभाई, जिनमें से सबसे भीषण 1946 का कुख्यात गढ़मुक्तेश्वर नरसंहार था। जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस ट्यूकर ने वर्णन किया है, व्यावहारिक रूप से हर मुस्लिम पुरुष, महिला और बच्चे की भयानक क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी चीर दिया गया, उनके अजन्मे बच्चों को फाड़ दिया गया और शिशुओं के दिमाग को दीवारों और जमीन पर फेंक दिया गया। बलात्कार हुआ था और महिलाओं और बच्चों को दुर्बल राक्षसों ने पैरों से पकड़ लिया था और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एक उत्तरजीवी याद करती है, मैंने लगभग 15 या 16 साल की एक लड़की को एक विशाल भीड़ द्वारा गंगा की ओर ले जाते देखा। उसे नदी में फेंक दिया गया और राम नाम, हिंदू देवता राम का नाम लेने के लिए कहा गया। वह चिल्लाई, या खुदा, अल्लाह का आह्वान करते हुए, और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसे पीट पीट कर मार डाला गया। मैंने अन्य महिलाओं को देखा जिनके कपड़े उतार दिए गए थे। उनमें से एक भी सहमत नहीं थी धर्मांतरण के लिए और उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही इन भयावहताओं की खबरें फैलनी शुरू हुईं, हिंदुत्व कार्यक्रम के प्रति सहानुभूति रखने वालों ने ऊपर उल्लिखित मुंजे की बुद्धिमान सलाह का पालन किया और खुद को प्रचार में व्यस्त कर लिया। दावे कि हिंदू केवल पहले के हमलों से खुद को बचा रहे थे या उन मुसलमानों को जवाब दे रहे थे जिन्होंने गाय हिंदू धर्म में एक पवित्र व्यक्ति का वध किया था, बड़े पैमाने पर थे। मारे गए मुसलमानों की संख्या का अनुमान 6,230 के बीच था और मूर्खतापूर्ण दंगे में शामिल होने के लिए मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को दोषी ठहराया गया था। टकर ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, नरसंहार हिंदू जाटों द्वारा बिना किसी उकसावे के किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह निश्चित है कि 1000 मुस्लिम मारे गए, शायद 2000, और यह एक स्वतः स्फूर्त दंगा होने के विपरीत गुरहमुख्तेसर घटना सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और आयोजित की गई थी। एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी ने कहा, हिंदू जाट के पाशविक व्यवहार को देखते हुए यह आश्चर्य की बात है कि मुसलमानों ने इतना कम प्रतिशोध लिया है। राइफल और चरखा। 1943 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के आधुनिक राज्यों में विभाजित किया गया।
अराजकता के बीच उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव राजेश्वर दयाल ने कहा, बहुत गंभीर प्रकृति का एक प्रकरण, जब उन्होंने खुलासा किया उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में सांप्रदायिक नरसंहार पैदा करने की कायरतापूर्ण साजिश के अकाट्य सबूत प्रांत अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के परिसरों पर की गई छापेमारी से जब्त ट्रंक, जिसमें क्षेत्र के प्रत्येक मुस्लिम निवास स्थान और पहुंच के तरीकों के ब्लूप्रिंट शामिल थे। दयाल ने गोलवलकर की तत्काल गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला, लेकिन भारतीय अधिकारी कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं थे। इसके बजाय गोलवलकर को सूचना मिल गई थी और वह इलाके में कहीं नहीं मिले। दयाल ने इस बात पर अफसोस जताया कि कैसे आरएसएस की जड़ें राजनीति में गहराई तक चली गईं और कैसे उन्हें रोकने में विफलता के गंभीर परिणाम हुए। अब हम दिल्ली आते हैं, जहां पुलिस रिपोर्टों में बताया गया है कि संघ आरएसएस के स्वयंसेवकों के अनुसार मुसलमान तभी भारत छोड़ेंगे जब उनके संपूर्ण विनाश के लिए कुछ समय पहले दिल्ली में शुरू किए गए आंदोलन के समान एक और आंदोलन होगा। वे दिल्ली से महात्मा गांधी के प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक महात्मा दिल्ली में हैं, वे अपने मंसूबों को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। जल्द ही गोलवलकर स्वयं दिल्ली में सामने आए और कहा, पृथ्वी पर कोई भी ताकत उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रख सकती। उन्हें देश छोड़ना होगा। भारत में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। महात्मा गांधी अब उन्हें गुमराह नहीं कर सके। हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनसे ऐसे लोगों को तुरंत चुप कराया जा सकता है, लेकिन यह हमारी परंपरा है कि हम हिंदुओं के प्रति शत्रुतापूर्ण न हों। अगर हम मजबूर होंगे तो हमें भी वही रास्ता अपनाना होगा। इस तरह की बयानबाजी का एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा, खासकर पाकिस्तान से हाल ही में आए शरणार्थियों पर, जो मुसलमानों को दिल्ली में घूमते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। ब्रिटिश अधिकारियों ने नोट किया कि कैसे आरएसएस हथियार और गोला बारूद लाने के लिए बाहर गया था और सितंबर 1947 तक दिल्ली के निवासियों पर भयानक काल हावी हो गया था, क्योंकि मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से शिकार किया जा रहा था और कत्लेआम किया जा रहा था। अत्याचारों की विशिष्ट प्रकृति ऊपर वर्णित गुरमेघ तेसर प्रकरण के समान है। हालांकि इसका पैमाना परिमाण का एक क्रम बड़ा था। हजारों मुसलमानों की हत्या कर दी गई और हजारों को उनके घरों से निकाल दिया गया। दिल्ली के मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का यह प्रयास संभवतः सफल हो गया होता यदि गांधी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, जिनके आगमन की तुलना विशेष रूप से लंबी और कठोर गर्मी के बाद बारिश के आगमन से की गई थी। उन्होंने जल्द ही भारतीय संघ के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की ओर से अपना अंतिम उपवास किया और तब तक नहीं झुके जब तक कि सभी दलों के नेता मुसलमानों के जीवन, स्वतंत्रता और विश्वास की रक्षा पर सहमत नहीं हो गए। दिल्ली में प्रतिक्रिया उल्लेखनीय थी। हजारों हिंदुओं और सिखों ने अपने हमले बंद कर दिए और लोगों के चेहरों पर पश्चाताप लिखा था। उनकी चाल में गिरावट थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वे गांधी के उपवास में शामिल हो गए। दक्षिण भारतीय सैनिक, जिनका पारंपरिक रूप से हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति बहुत कम आकर्षण है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाए गए थे। आरएसएस और हिंदू महासभा के अनिच्छुक प्रतिनिधियों सहित सरकार और नागरिक समाज के नेताओं ने गांधी की मांगों पर हस्ताक्षर किए और जनवरी 1948 में उपवास समाप्त कर दिया गया। हालांकि एक ऐसी त्रासदी में जिसने भारतीयों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, केवल 12 दिन बाद ही गांधी की हत्या कर दी गई। आगे बढ़ें और पीछे हटें। अपराधी नाथूराम गोडसे था, जो एक ब्राह्मण था और हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों का सदस्य था। उन्हें गांधी के मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण के खिलाफ लंबे समय से शिकायत थी और जैसा कि गोडसे ने कहा, आखिरी मुस्लिम समर्थक उपवास ने आखिरकार मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और हजारों आरएसएस पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने इस आरोप का नेतृत्व किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा,
आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो एक निजी सेना की प्रकृति का है और जो निश्चित रूप से सख्त नाजी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने जल्द ही एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया, संघ आरएसएस के सदस्यों द्वारा अवांछनीय और यहां तक कि खतरनाक गतिविधियां की गई हैं। यह पाया गया है कि देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के व्यक्तिगत सदस्यों ने आगजनी, डकैती और हत्या सहित हिंसा के कृत्यों में लिप्त रहे हैं और अवैध हथियार और गोला बारूद एकत्र किया है। उन्हें लोगों को आतंकवादी तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाले पर्चे प्रसारित करते हुए पाया गया है। संघ की गतिविधियों से प्रायोजित और प्रेरित हिंसा के पंथ ने कई पीड़ितों का दावा किया है। सबसे नवीनतम और सबसे कीमती गिरावट स्वयं गांधी जी की थी। यहां तक कि उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, जो अक्सर हिंदुत्व कार्यक्रम के प्रति सहानुभूति रखते थे, भी अपनी अवमानना को छिपा नहीं सके। हिंदू महासभा को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का चरमपंथी वर्ग गांधी को मारने की साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए स्पष्ट खतरा हैं। गोलवलकर को एक अलग संदेश में उन्होंने कहा, हिंदुओं को संगठित करना और उनकी मदद करना एक बात है, लेकिन निर्दोष और असहाय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से अपने कष्टों का बदला लेना बिल्कुल अलग बात है। उनके आरएसएस सभी भाषण भरे हुए थे सांप्रदायिक जहर का। हिंदुओं को उत्साहित करने और उनकी सुरक्षा के लिए संगठित होने के लिए जहर फैलाना जरूरी नहीं था। जहर के अंतिम परिणाम के रूप में देश को गांधी जी के अमूल्य जीवन का बलिदान भुगतना पड़ा। सरकार या जनता की रत्ती भर भी सहानुभूति अब आरएसएस के प्रति नहीं रही। दरअसल विरोध बढ़ गया। विरोध तब और अधिक गंभीर हो गया जब गांधी जी की मृत्यु के बाद आरएसएस के लोगों ने खुशी व्यक्त की और मिठाइयां बांटी। फरवरी 1948 तक आरएसएस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। पटेल ने अगले वर्ष जेल में बंद गोलवलकर को संगठन के लिए एक सुधारित चार्टर स्वीकार करने के लिए मनाने में बिताया, और जबकि विभिन्न बिंदुओं पर मुकदमा चलाया गया, एक विशेष मुद्दा विशेष जांच का विषय है। कांग्रेस नेतृत्व ने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को भारत के संस्थापक सिद्धांत के रूप में स्थापित करते हुए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। हालांकि हिंदू राष्ट्रवादियों ने एक निरंकुश शासन को प्राथमिकता दी, एक हिंदू को तानाशाह के रूप में रखते हुए, जिसका शासन विवादास्पद हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति पर आधारित था। जैसा कि आरएसएस आउटलेट ऑर्गेनाइजर ने कहा, भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थानों, नामकरण और पदावली का कोई निशान नहीं है। मनु के नियम स्पार्टा के लाइकर्गस या फारस के सोलोन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में प्रतिपादित उनके कानून दुनिया की प्रशंसा को उत्तेजित करते हैं और सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। सावरकर जैसे प्रमुख व्यक्ति सहमत थे। सावरकर ने घोषणा की, आज मनुस्मृति हिंदू कानून है। यह ध्यान देने योग्य है कि कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की तरह मनुस्मृति में भी कई समस्याग्रस्त शर्तें शामिल हैं। महिलाओं के बारे में इसमें कहा गया है, बचपन में एक महिला को अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, युवावस्था में अपने पति के अधीन रहना चाहिए, जब उसका स्वामी मर जाए तो उसे अपने बेटों के अधीन रहना चाहिए। एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, और यद्यपि सद्गुणों से रहित या सुख की तलाश में अन्यत्र या अच्छे गुणों से रहित, फिर भी एक वफादार पत्नी द्वारा एक पति को लगातार भगवान के रूप में पूजा जाना चाहिए। निम्न जाति के हिंदुओं, शूद्रों पर यह घोषणा करता है, यदि वह अहंकार पूर्वक ब्राह्मणों, उच्च जातियों को अपना कर्तव्य सिखाता है तो राजा उसके मुंह और कानों में गर्म तेल डाल देगा, और ब्राह्मण शूद्र को मजबूर कर सकते हैं नौकरी का काम करना, क्योंकि उसे स्वयंभू ने एक ब्राह्मण का दास बनने के लिए बनाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बीआर भारत के संस्थापकों और अग्रणी समाज सुधारकों में से एक अंबेडकर ने एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था,
जिसे आज भी निम्न जाति के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। अंततः गोलवलकर आरएसएस की बहाली के बदले में भारत सरकार की मांगों पर सहमत हुए और 1950 तक प्रतिबंध हटा दिया गया। विभिन्न प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादियों को भी हिरासत से रिहा कर दिया गया। समापन में, हिंदू राष्ट्रवाद एक धुर दक्षिणपंथी चरमपंथी विचारधारा है जो नाजी जर्मनी और फांसीवादी इटली की तर्ज पर बनाई गई है। इसके वास्तुकारों ने एक हिंदू वर्चस्ववादी राज्य की कल्पना की थी जहां अल्पसंख्यकों को दास प्रथा या विनाश का विकल्प दिया गया था। यह हिंदुत्व कार्यक्रम तब तक अच्छी तरह से चल रहा था जब तक कि इसके अनुयायियों ने गांधी की हत्या नहीं कर दी, जिसने भारत सरकार को इस आंदोलन पर नकेल कसने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अगर सांप का जहर फैलता रहता है तो उसके दांत निकालना बेकार है। उनकी फटकार के बाद हिंदू राष्ट्रवादियों ने अगले 15 साल विभिन्न जमीनी स्तर की पहलुओं के माध्यम से पूरे भारत में अपनी विचारधारा का प्रचार करने में बिताए। 1964 तक नेहरू का निधन हो चुका था और उनके साथ ही हिंदुत्व के पुनरुत्थान में आखिरी बाधा भी बची थी। कुछ ही समय बाद हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ने लगे और हिंदू राष्ट्रवादियों ने खुद को राजनीतिक रूप से मजबूत करना शुरू कर दिया। हिंदुत्व पुनरुत्थान 2014 में अपने चरम पर पहुंच गया, जब भाजपा आरएसएस राजनीतिक शाखा ने भारत सरकार पर नियंत्रण हासिल कर लिया।